हैप्पी हम लोग मिलेंगे बहुत लंबे समय के बाद। ठीक है, पहले तो विश यू ऑल वेरी हैप्पी दीपावली बेटा, और उसके साथ जितने भी फेस्टिवल जा रहे हैं आप उसको प्लीज अच्छे से एंजॉय करिएगा। ठीक है, और मैंने ये बात मेजॉरिटी हर बैचेस में एक ही बात बोली है, क्योंकि जो चीज मैं फील करता हूं वही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप सारे बच्चे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी मेरे लिए इक्वल है। ठीक है, भले आप जेई के हो, नीट के हो। ठीक है, तो अप्रोच पढ़ाई के लिए देखो, हंसी मजाक तो अलग बात है, ये जो 10 दिन है ना, आप में से कई सारे बच्चे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करेंगे अपने से कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, एंड यू विल ओवरबर्डन योरसेल्फ विद सो मेनी टारगेट्स। प्रॉब्लम ये होता है स्टार्टिंग में आप देखना आप नहीं कर पाओगे, और उसके बर्डन में आकर के आप फिर पूरा ही नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूं कि रियलिटी को फेस करिए, जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि मैक्सिमम करके आ जाए, कुछ चीजें छूटेंगी। ठीक है, तो जो दो प्रकार के हमारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे जिनके पास बैकलॉग नहीं होगा, मेरे को पता है स्टार्टिंग से रेगुलर है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बेटर होगी जो नए ज्वाइनिंग है कंपैरेटिवली। ठीक है, अब नए ज्वाइनिंग वाले बच्चे मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इसके बाद अगर आपका बैकलॉग है, इन ये दिन अगर आपने खराब किए, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि सर मैं कभी बैकलॉग कवर कर लूं फिर मैं देखूं। आप बीच बीच में लेक्चर्स ज्वाइन करेंगे, मुझे पता है ये स्टूडेंट्स के अंदर फोमो है या जो भी बोलो। ठीक है, उनको ये लगता है यार मैं अभी ना लेक्चर देख लेता हूं, उससे मेरी तैयारी हो जाएगी। लेक्चर देखने से तैयारी नहीं होती है, क्वेश्चन करने से तैयारी होती है। लेक्चर देखने वाले तो बहुत बच्चे होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। मतलब आप ये मानो 50% तो लेक्चर देख ही रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी देख रहे, 50% तो देख रहे हैं, लेकिन उन 50% में से भी मार्क्स नहीं आते। सिलेक्शन तो चलो दूर की बात है, मार्क्स ही नहीं आ रहे होते, क्योंकि कई बच्चों को लगता है यार मैंने तो लेक्चर देख लिया, मेरे क्यों नहीं आ रहे मार्क्स। प्रॉब्लम अब एक टीचर 20% आपको कंट्रीब्यूट करता है। कुछ बच्चों की इस तैयारी में क्या होती है ना, वो टीचरों को ऐसे सोचते हो भाई ये टीचर मिल जाएगा तो मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नहीं होगी। टीचर कहीं ना कहीं 5-10% का अंतर होता है हर टीचर में, वो भी डिलीवरी में होता है, कंटेंट में तो भूल जाओ तुम। सब कोई एक ही चीज पढ़ा रहा है, बिलीव मी। सबका ऑर्डर अलग होता है, कोई किसी चीज को पहले पढ़ा देता है, कोई किसी चीज को बाद में पढ़ाता है, कोई किसी चीज पर ज्यादा सवाल लगा देता है। ठीक है, कोई किसी चीज पर कम सवाल कर देता है। यही थोड़ा बहुत 5% का ही अंतर होता है। मेजॉरिटी इज डिलीवरी, कि हम किसी भी चीज को समझा रहे हैं तो वो समझा कैसे रहे। अब बच्चे को लगता है कि यार वो जो 5% का जो डिफरेंस है ना, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा सिलेक्शन वो करा रहा है, तो तुम बेवकूफ। सीरियसली बता रहा हूं, एक्चुअली में जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है वो 20% टीचर का कंट्रीब्यूशन को यूज कर रहा है, 80% खुद का लगा रहा है। आपके बैच में से भी जिसका भी सिलेक्शन होगा, बिलीव मी, वो बहुत स्टूडियस बच्चे होंगे। और नॉर्मली ट्रेंड क्या होता है बच्चों का कि यार बस लेक्चर देख लेते हैं, टीचर अच्छा है यार, फेमस है, टीचर अच्छा है, टीचर के नोट्स अगर मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है, वो एक एडेड एडवांटेज है, ऑब्वियस सी बात है। बट दैट डज नॉट मीन्स कि वही एक सफिशिएंट एक चीज थी जिससे सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मेजॉरिटी तेरे एफर्ट्स डिमांड होते हैं इस प्रोसेस में। और एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, बच्चा अपने ऊपर ये चीजें लेना नहीं चाहता है, और लेना नहीं चाहता है तो वो दूसरों पे डालते हैं, तो दूसरा हो जाता है टीचर। उसको लगता है टीचर सही है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, टीचर सही नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए नॉर्मली बच्चे ना कंपैरिजन मोड में रहते हैं, ये सही है, ये सही है। अबे सही तो दोनों थे, गधा तू था कि तू कंपेयर करने बैठा है, तू पढ़ने नहीं बैठा है। ठीक है, तो ये 10 दिन में जो आपको मिल रहे हैं, अगर आपने फ्रूटफुली इसको यूटिलाइज नहीं करा, बिलीव मी, इसके बाद आपको ऐसी छुट्टियां कहीं नहीं मिलेंगी। नवंबर में कोई छुट्टी नहीं है, दिसंबर में कोई छुट्टी, ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस, एक आध बीच में मिल जाए। दिसंबर में आई थिंक क्रिसमस की आपकी हॉलीडे है, 1 जनवरी की है, फिर आई थिंक 14 या 1 जनवरी की, फिर 14 जनवरी की है आई थिंक। कोई मतलब एक आध दिन की छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन ऐसा प्रोलॉन्ग कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलेंगी, जिसमें आप एक अच्छा खासा रिदम बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। इसलिए जाते जाते मैं आपको लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूं कि उसको ध्यान से समझ लेना बेटा, क्योंकि आप जब वापस आएंगे ना, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फिर कहेंगे कि सर मेरे से
ना गलती हो गई, मैं कर सकता था, मैंने करा नहीं, मेरे को रिग्रेट हो रहा है, छुट्टियां बर्बाद हो गई, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। और ये एक बार जाएगा ना बेटा, वापस नहीं आएगा। 11th में अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है वापस बैक ऑन ट्रैक आना। अभी आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, अगर आप स्पीड के साथ चीजों को कर ले जाए तो आई थिंक आप बेटर हो जाएंगे। जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, आप लोग इस लालच में मत रहना कि यार सर ना वर्क पढ़ाएंगे तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं वर्क, जिससे मेरे को बेटर समझ आएगा। नहीं, आपको जितना समझ आना होगा वो क्लास में समझ आएगा, आप प्रैक्टिस के साथ बेटर बनेंगे। आप अपनी वो वाली एनर्जी यूटिलाइज करें, अपना पीछे जितना भी पढ़ाया गया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, आप उसी को रिवाइज करने के लिए यूज करें। कोई नया चीज अभी मत जोड़िए, वो टीचर के साथ ही जोड़िएगा। तो ओनली प्रैक्टिस एंड रिवीजन, कोई नया टॉपिक मत पढ़ना बेटा, कि ये नहीं कि वर्क पढ़ लेता हूं या केमिस्ट्री में सर ने ये पढ़ाई ये वाला भी पढ़ लेता ना, जितना पढ़ा दिया उसको परफेक्ट करके आइए। पीवाईक्यूज आर टॉप प्रायोरिटीज, मैंने आपको कल पीवाईक्यूज नीट के सारे दे दिए हैं, ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ाया है, और जेई के भी दे दिए हैं। आपके टेलीग्राम पर मैं बैच में भी डलवा दूंगा अगर आप कर पाए। जेई मेंस के पीवाईक्यूज अगर आप कुछ करना चाहें तो डेफिनेटली किसी साल को पकड़ लीजिए। 22 और 23 इन क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करिए, ठीक है। इवन 21 भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। 19, 20 और 24 को अभी के लिए आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप जेई मेंस के पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं, यू कैन ट्राई दैट, ठीक है। क्योंकि नीट के इतने सारे पीवाईक्यूज नहीं, आप करोगे, आप कहोगे यार और प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो जेई के कर लो, दोनों ही कोई एनटीए करा रहा है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लेक्चर्स इन ब्रेक, मैं आपको 2 लेक्चर्स दूंगा, एक मोस्ट प्रोबेबली आज रात को, अगर अलाइन हो जाता है तो आज रात को दूंगा, ठीक है। दैट विल बी ऑन 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, फ्रिक्शन का है, दैट इज ओनली फॉर कंपटीशन। आपको स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, उसको कोशिश आराम आराम से करना समझने की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, कभी कभार एक आध सवाल आया है तो तैयार हमें रखना है कि अगर आ जाए तो हमें पता हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लेक्चर आपको जो भी ब्रेक में मिलेंगे आप उसको मैनेज करेंगे, बैकलॉग मत बनाना। जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कई बच्चों का होगा बैकलॉग, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है अगले चैप्टर के लिए, मैं पहले बता रहा हूं। तो आपका हो स्टैटिस्टिक्स बैकलॉग है, मेरा लॉज ऑफ मोशन बैकलॉग है, सर्कुलर बैकलॉग है, मैं मानता हूं बैकलॉग है, लेकिन इन 10 दिनों में कम से कम इतना करके आ जाना कि वर्क आपको समझ आना स्टार्ट हो। क्या क्या करना है? सर यूनिट्स एंड डायमेंशन करूं, अभी के लिए छोड़ सकते हो। सर काइनेमेटिक्स करूं, वन मोशन इन प्लेन और ये वाला छोड़ सकते हो, हमें जरूरत नहीं है। उसमें से सिर्फ वेक्टर्स उठा लेना। 1D में मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था रेजोल्यूशन तक, और 2D वाले पार्ट में जो काइनेमेटिक्स 2D है उसमें मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली बात करी थी। डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज करके आना, क्योंकि वर्क में डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ क्वेश्चन है, मैं अगर हो पाए तो रिकॉर्डिंग में उनको इंक्लूड कर लूंगा। बेसिक मैथ्स कंप्लीट, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब चाहिए होगा हमें, ठीक है। एनएलएम कंप्लीट। आप क्या चीज छोड़ सकते हैं? आप यूनिट्स एंड डायमेंशन छोड़ सकते हैं, आप 1D एंड 2D छोड़ सकते हैं, बस वेक्टर वाला पार्ट निपटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लास इलस्ट्रेशन, क्योंकि इतना करने में कई बच्चों के पास हो सकता है टाइम बचे, कुछ का कम बैकलॉग होता है, कुछ का ज्यादा, तो मैं मान रहा हूं कि जिनके पास टाइम बचे तो क्लास के जो भी सवाल कराए हैं वो जेईई मेंस के, एडवांस के, नीट के, मैंने बस ईयर हटा दिया, आपको सबसे पहले सेल्फ सॉल्व करना है। कई बच्चे जो कहते हैं कि सर मेरा ना मार्क्स नहीं आ रहे, बिलीव मी तुम्हारे पढ़ने का तरीका गलत है, पढ़ने का तरीका गलत है। तुम नॉर्मली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो कि टीचर ने कराया ठीक है, तुम सोच नहीं रहे हो कि यार अगर तुम्हारे सामने ये सवाल आएगा तो तुम क्या करोगे। कई सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ सॉल्व करना ही नहीं चाहते, उनको बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए, क्या यार मैंने लेक्चर देख लिया ना, मेरी तैयारी है। भाई ऐसी तैयारी नहीं होती, बाद में बहुत दिक्कत आएगी। फिर पीवाईक्यू ऑफ लास्ट 5 इयर्स एटलीस्ट, क्योंकि इनके पास हो सकता है कुछ बच्चों के पास बिल्कुल टाइम ना बचे तो वो ये कर ले, पूरा खत्म करके आए। कुछ बच्चों के पास सर इतना कर रखा है मैंने, मैं और क्या कर सकता हूं, तो जो क्लास के क्वेश्चन है उनको सेल्फ सॉल्व करिए, लॉजिक के साथ, आंसर नहीं जाना, लॉजिक देखना है। और कुछ बच्चे के पास और टाइम बचे तो पीवाईक्यू 5 साल के नीट वाले एटलीस्ट आप निपटा लीजिए। ये मैंने आपको टेलीग्राम पर सारे पीवाईक्यूज दे दिए, आप ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट चीज जो बता रहा हूं उसके बाद आपको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। हम लोग काफी टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है।
ये मैंने अर्जुना को भी बताया है, लक्ष्य को भी बताया है, और आपको भी मैं सेम चीज बता रहा हूं। अगर आप सुबह नहीं पढ़ेंगे दैट मीन्स आप उस दिन नहीं पढ़ेंगे। आपको ये बात मेरी अभी हल्की लग रही होगी, आप देख लेना। जिस दिन आपने सुबह आराम से पढ़ लिया 6-7 घंटा, उस दिन आप बहुत सुकून के साथ दिन को एंजॉय भी कर पाएंगे, और आपको ये रहेगा यार चलो ठीक है मैंने कुछ तो पढ़ ही लिया है। अगर आप सोचे कि यार शाम को पढ़ोगे, तो कॉमन सेंस लगाना, शाम को मेजॉरिटी फेस्टिवल्स रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहेंगी, आप शाम को नहीं पढ़ पाओगे, ये नॉर्मल डेज नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरा जैसे पुरानी छुट्टियां होती थी वैसी छुट्टियां नहीं है, ऑब्वियस हलचल रहेगी, तो तुम शाम को दोपहर में शायद ना पढ़ पाओ, रात को भी शायद ना पढ़ पाओ। तो मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बोला है कि आप आज अर्ली मॉर्निंग, मतलब जो नेक्स्ट मॉर्निंग होने वाली है, आप 4 बजे उठने की कोशिश करिए। सर मैं तो बहुत लेट तक सोता हूं, अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज कर लीजिए वरना नहीं पढ़ पाओगे, ये उठना ही पड़ेगा। तो 4 से 11 फिक्स कर लीजिए। अगर आप इस दिन नहीं पढ़े ना, देख लेना आप, अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना, आपने नहीं पढ़ा होगा उस दिन, टूटा फूटा कुछ पढ़ लिया, कुछ स्ट्रेस में देख लिया, ये वो पढ़ाई नहीं हो। फुल कंसंट्रेशन आपको मिल सकती है। एक टाइम स्लॉट है जहां पर शायद आपको इतनी डिस्टर्बेंस ना मिले, कम होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अगर आपने ये टाइम यूटिलाइज नहीं करा, कुछ बच्चे 12 बजे तक पढ़ना चाहें 12 बजे तक पढ़ लीजिए, अगर आपने ये टाइम स्लॉट यूज नहीं करा दैट मीन्स आप नहीं पढ़ेंगे बेटा, मान लीजिए मेरी बात, ठीक है। विद सम ब्रेक, आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, ये 7 घंटे हैं, तो 6 घंटे एटलीस्ट सुबह आप निपटा लीजिए, ठीक है। ब्रश कर लिया, घूम लिया, चाय वाय पी ली, थोड़ा नाश्ता कर लिया, तो आप 1 घंटे का ब्रेक भी ले सकते हैं, और कुछ बच्चे 12 बजे तक एक्सीड कर ले, कर लीजिए। करना क्या है, सुबह वो चीज उठानी है जिसमें कलम लगानी पड़ती है, कलम घिसनी पड़ती है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री उठा सकते हैं और आप फिजिक्स उठा सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इनऑर्गेनिक में कलम नहीं घिसनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बायो में कलम से नहीं करना होता, कलम से करना होता है, लेकिन न्यूमेरिकल वाले पार्ट सबसे पहले आप ये करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का सुबह का ही स्लॉट रखिए, ठीक है। बायो में अगर आपका कोई बैकलॉग नहीं है तो आप बायो में क्या करेंगे, जनरली रिवाइज करेंगे, यही करेंगे। तो मैंने शाम को आपके लिए टाइम रखा है कि आप एटलीस्ट, ये फ्लेक्सिबल टाइम है, 2 घंटा आप मस्ट निकालिए। इनऑर्गेनिक के नोट्स आप खोल करके आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं, अच्छा सर ने ये बताया था, सर ने ये बताया था, सर ने ये बताया था, और बायो को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो शाम का टाइम या दोपहर का टाइम अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो इजी चीज रखिए कि अगर शोर हुल्ला हो भी रहा है तो आपने नोट से रिवाइज कर लिया, अच्छा हाँ NH3 का डायग्राम ये था, PF3 का डायग्राम ये था, डायपोल मोमेंट ये था, एंड ऑल्सो जो भी चीज आपको पढ़ाई गई है। इनऑर्गेनिक बॉटनी एंड जूलॉजी आप शाम को रख सकते हैं, सुबह भी करना चाहे कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री आप शाम को नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी। तो अगर आपका कोई भी बैकलॉग है तो आप सुबह ही निपटाइए उसको, और सुबह ही उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आफ्टरनून में जिन बच्चों का कोई बैकलॉग नहीं है प्लीज ज्यादा मत पढ़ना, एंजॉय दिस फेस्टिवल। ये बार बार नहीं आता सर, नीट भी तो बार बार नहीं आएगा, नीट अभी 5 बार आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ढंग से पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, यूटिलाइज दिस एनर्जी, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सो रहे हैं, कई बच्चे दोपहर में सोने की आदत बना लेते हैं, छोटी नींद लेना, अदरवाइज आप रात को लेट तक सोगे, सुबह नहीं उठ पाओगे, अगला दिन जाएगा। तो दोपहर में सोने को एक्सक्लूड करना, कोशिश करना 11 बजे तक आप दोबारा सो जाओ, 10 साढ़े 10 सो जाओ। सर दिवाली वाले दिन तो लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दिन ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट पढ़ तो रहे हो ना इस प्रोसेस में, ये मैटर करता है, ठीक है। डोंट मेक बल्कि प्लान, इतना बर्डन मत कर लेना अपने आप को कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, DPP लगा दूंगा, 1 करोड़ सवाल लगा दूंगा, कुछ नहीं। बहुत कम प्लान बनाओ जिससे आप अपनी फेस्टिवल एंजॉय कर पाओ और पढ़ भी पाओ। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ, ऑब्वियसली एंजॉय फेस्टिवल रेस्पॉन्सिबली। अगर आप फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हो तो आप पढ़िए भी, तभी आप फेस्टिवल को खुशी खुशी एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो तुम एंजॉय कर रहे होगे ना, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा, और ये होता है, मेरे को पता है। बच्चे ना फेस्टिवल एंजॉय करते हैं ना पढ़ते हैं, तो सुबह भाई बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ लो, फिर इतनी खुशी के साथ दिन निकालोगे ना, बिलीव मी आप थैंक यू बोलोगे। रिटर्न विद लेस गिल्ट, गिल्ट तो सभी को होगा क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा प्लान करके बैठे होगे, तो कोशिश करो वो गिल्ट कम हो, ठीक है। क्योंकि जब आप वापस आओगे नहीं तो गिल्ट में 3-4 दिन निकल जाएंगे, तुम्हें लगा यार मैं कर सकता था, 10 दिन चले गए मेरे, अब मैं कैसे करूंगा, अब तो कोई छुट्टी भी नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो रिटर्न विद लेस गिल्ट आफ्टर दिस, देयर इज नो सच ब्रेक वेयर यू कैन कवर योर बैकलॉग्स। आपको ऐसा कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। तो आप फेस्टिवल एंजॉय करिए नो डाउट, बट रिस्पांसिबिलिटी के साथ करिए। क्लियर सारे बच्चे? सर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन, बेटा फ्री बॉडी डायग्राम रिवाइज करके आओ, अब 10 दिन है आपके पास। क्लियर, लव यू ऑल। मैं आपको 2 लेक्चर्स दूंगा, अगर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल रिकॉर्ड कर पाए तो मैं वो भी दे दूंगा, क्योंकि छुट्टी है ऑफिस की, खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि सबको यार अपने अपने घर गांव जाना है। ठीक है, देखता हूं मैं कितने रिकॉर्ड कर पाता हूं, लेकिन एक तो रिकॉर्ड हो चुका है, कल मैं एक और रिकॉर्ड करके दूंगा, सर्कुलर खत्म करके दूंगा, क्योंकि नहीं तो ये गैप आ जाएगा ना 10 दिन का, तो फिर ये चैप्टर खराब हो जाएगा। तो इसको प्लीज आप लोग सर्कुलर को तो डेफिनेटली करिएगा, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल तो बाद में भी कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी वो है नहीं हमारे लिए। ठीक है, लव यू ऑल बेटा, प्लीज डू एंजॉय योर हॉलीडेज। ठीक है, अच्छे से हेल्दी वे में और सेफली अपनी फेस्टिवल्स को बनाइएगा, कोई चोट वोट मत लगा लीजिएगा जिससे दिन खराब हो जाए, और किसी को मतलब हर्ट मत करिएगा, आराम से फेस्टिवल एंजॉय करें। एंड मे गॉड ब्लेस यू, कि आपकी तबीयत अच्छी रहे, आपके घर पे सब लोग स्वस्थ रहे, खुशी रहे, और खूब धन आए आपके घर पर। ठीक है, लक्ष्मी माँ आपके घर आए, ठीक है, और हमेशा विराजमान रहे। लव यू ऑल बेटा। ठीक है, हाँ क्लियर। मैं बीच बीच में अगर हो पाए तो टेलीग्राम पर आप लोगों को वॉइस नोट या फिर वीडियो नोट छोड़ता रहूंगा। ठीक है, चेक करने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम के थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मजा आया आपको पढ़ा करके, आई होप आपको भी आया होगा। ठीक है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों के कमेंट्स आराम से पढ़ूंगा रात को। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।